बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फरहत जिस तरह नाराज होकर वासिफ को छोड़कर घर से चली गई, क्योंकि फुप्पो बेगम तो सारी बात जानती थी वो किसके साथ गई है, लेकिन अजरा को कुछ नहीं बताती, बल्कि किसी को नहीं बताती, छुपा जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मैंने तो उसे किसी के साथ जाते देखा ही नहीं। इस झूठी औरत ने इस घर के एक एक बंदे को तबाह कर देना है। जमाल और अजरा के बाद अब बारी वासिफ और फरहत के रिश्ते की है। वासिफ जो इस बात को इतना सीरियस ले ही नहीं रहा था, लेकिन अजरा के यूँ बार बार फ़ोन करने पर जमाल आखिर इसे लेकर दुकान से निकलता है ताकि फरहत का पता लगवा सके। अब फरहत को ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसकी दोस्तों का नंबर इसे पता नहीं था, मोबाइल वो घर छोड़ गई। अब घर आकर वासिफ सच में परेशान हो जाता है। जब रात को अपने कमरे में आता है, फरहत का बैग देखकर वो अपना बैग तक यहाँ छोड़ गई, साथ नहीं लेकर गई, पैसे नहीं लेकर गई, मोबाइल नहीं लेकर गई, कहाँ गई होगी? इस शहर में तो ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं। इस बात ने वासिफ को परेशान किया है। फरहत का बैग उठाकर सीने से लगाता है, इसकी तस्वीर को देखता है। कहाँ चली गई हो तुम? अब सच में वसवसे घेर रहे हैं इसे। और वहीं फुप्पो बेगम जो पहले ही इस मौके का फ़ायदा उठाने की ताक में थी, वासिफ के पास उसके कमरे में आती हैं, तुम दोनों के बीच कोई अनबन हुई है ना, कोई नाराज़गी हुई है जो फरहत इस तरह सब छोड़ छाड़ कर चली गई? देखो बेटा, मैं बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ की जगह बनकर तुम्हें समझा रही हूँ। अगर तुमने इसे मनाया ना तो वो रोज़ का वतीरा बना लेगी, बार बार यही करेगी। इसीलिए इसे इसके हाल पर छोड़ दो, खुद ही वापस आ जाएगी, देखना तुम। और कहाँ जाएगी? लेकिन एक बार इसकी अकड़ ठिकाने आने दो, फिर दोबारा तुम्हें तंग नहीं करेगी कभी। अब वासिफ पुप्पो की नसीहतें सुनकर जमाल की तरह सीधा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुप्पो, मैंने ही इसे ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है। अब जब वलीद वासिफ को इसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर वासिफ गुस्सा करता है, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ कि मैं रामीन से किसी गलत मकसद के लिए नहीं मिला था। जिस पर वलीद कहता है, हाँ मगर रामीन के चक्कर में अपनी खुशियाँ आप दाव पर लगा रहे हैं। फरहत भाभी आपको छोड़ कर जा चुकी और अब आप यहाँ अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ऐसे में वासिफ को तो शदीद गुस्सा आता है। मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकता हूँ। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस वक्त ऊटी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। वहीं दूसरी तरफ अस्मा भी बुटीक से आती है, परेशान हो जाती है फरहत की गुमशुदगी का सुनकर। और यहाँ असल वजह किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन नसीर कुछ कुछ जानता है। और जब नसीर सारी बात अस्मा को बताता है कि ये मसला हुआ है, इस बात पर लड़ाई हुई, ये सुनकर अस्मा कहती है, जब आपको सारी बात पता थी तो आपने छुपाई क्यों? शुरू से पता था तो अनजान क्यों बने रहे? जिस पर नसीर उल्टा जवाब देता है, हाँ मैं तो आदमी ही गलत हूँ, तुम्हें अब पता चला है। खैर सबके दरमियान में फूट डाल चुकी हैं फुप्पो बेगम, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं कि फूट की वजह कौन है। फुप्पो बेगम तो बैठकर बस मज़े ले रही हैं इन सब घर वालों की बेबसी के। वहीं आखिरकार अजरा पहुंच जाती है फरहत की दोस्त की बुटीक में, जहां फरहत से मुलाकात हो ही जाती है इसकी, और वो इससे वजह पूछती है इस तरह घर छोड़कर आने की। अब फरहत सारी बात बताने के बाद कहती है, वासिफ को तो अपनी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं। दोस्तें भी फरहत का साथ देते हुए कहती हैं, गलती मर्द करे और सज़ा औरत भुगते। जिस पर अजरा समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह मैदान छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है। फरहत जवाब देती है, नहीं अजरा भाभी, मेरा उस घर जाने का क्या फ़ायदा? वासिफ की शर्मिंदगी नहीं किसी बात पर, इस तरह तो इसे और शय मिल जाएगी। ये सुनकर अजरा तसल्ली देती है, मेरा नाम भी अजरा है, अगर वासिफ ने तुमसे आकर माफ़ी ना मांगी ना तो मेरा नाम भी अजरा नहीं। वो उठकर वहाँ से चली जाती है और अब घर जाकर वासिफ की बैंड बजाएगी कि गलती तुम्हारी थी, बजाय मानने के उल्टा अकड़ दिखा रहे हो। फुप्पो बेगम जितना इस मसले को उलझाएंगी, अजरा इतनी ही कोशिश करेगी इस मसले को सुलझाने की और उनके बीच की गलत फहमियों को दूर करने की। वहीं रामीन भी कुछ कम नहीं, वासिफ को एहसास दिला रही है बातों ही बातों में कि तुम्हारी बीवी की सोच इतनी छोटी हो सकती है, मुझे पता होता तो मैं कभी तुमसे ना मिलती। रामीन की तो पूरी कोशिश होगी वासिफ को फरहत से दूर करके अपने करीब कर ले, क्योंकि आज भी वो इससे मोहब्बत जो करती है।